बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया 4 तरह का होता है। सबसे पहला हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया, एनीमिक हाइपॉक्सिया एंड स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया। इसका निमोनिक आप हैज़ से याद रख सकते हैं कि 2 H हैं और A और S से। अब पहला जो है वो हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया, मतलब अपने नाम से बता रहा है कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। और जो हिस्टोटॉक्सिक है उसमें हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। तो हिस्टोटॉक्सिक मतलब है कि जो आपके टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। और थर्ड होता है एनीमिक। एनीमिक तब होता है जब बंदे का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हमें एनीमिक हाइपॉक्सिया होगा। जब हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाएंगे एनीमिया की वजह से। स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया वो होता है जिसमें आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है, या तो ब्लड फ्लो आपका कम हो गया या ब्लड फ्लो रुक जाने की वजह से, स्टैग्नेंट हो जाने की वजह से अब वहाँ पे जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया, जिसमें आपका ऑक्सीजन का प्रेशर ही कम हो रहा है, या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमें हाइपॉक्सिया होता है उसको हम हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया कहते हैं। ये होता है जब आप किसी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, क्योंकि सी लेवल्स पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। तो जब आप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, या जब आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन एबनॉर्मेलिटी होगी कि आपकी एयर प्रॉपर्ली अंदर नहीं जा पा रही है। जब एयर नहीं जा पाएगी तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी और आपको हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया डेवलप हो सकता है। सिनेरियो में दिया हुआ होगा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है, या तो वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है आपकी आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाता है जब हाइपो वेंटिलेशन होती है। वही बात है कि जब एयर नहीं जाएगी अंदर आपकी बॉडी के, वेंटिलेशन नहीं होगी, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो अल्टीमेटली आपकी आर्टरीज के अंदर कम हो जाएगा और आपको हाइपॉक्सीमिक हाइपॉक्सिया हो जाता है। इसी तरह से जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, COPD के अंदर भी हाइपो वेंटिलेशन होती है और आपको हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाएगा। सेकेंड टाइप का जो होता है वो आपका हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया होता है, जो अपने नाम से ही बता रहा है कि आपके टिश्यूज़ जो हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन तो है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन टिश्यूज़ उसको ले नहीं पा रहे हैं। तो जो साइनाइड होता है, साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से आपको हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया हो जाता है। अब एनीमिया आता है। एनीमिया में जो होता है ना, वो आपका क्या होगा, नाम से बता रहा है कि हीमोग्लोबिन के लेवल कम हो गए हैं। जब हीमोग्लोबिन के लेवल कम होते हैं तो हीमोग्लोबिन कब कब कम हो सकती है, या तो आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गई है, या पेशेंट को वैसे ही एनीमिया है किसी भी टाइप का, या जब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है तो भी आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है और उसमें आपको एनीमिक हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाएगा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हाइपॉक्सिक सेल इंजरी कराती है, क्योंकि वो एनीमिक हाइपॉक्सिया कराती है। अब स्टैग्नेंट का मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो स्टैग्नेंट हो गया है या ब्लड फ्लो रुक गया है। अब जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अब किन किन कंडीशंस में आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है? शॉक की कंडीशन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, वो किसी भी टाइप का शॉक हो सकता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और स्टैग्नेंट हाइपोक्सीमिया के अंदर आपको सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया हो जाता है, या आपके जो रेड सेल मैस होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, वो कम हो जाता है, और साथ आपका जो AA ग्रेडियंट है वो ज़्यादा हो जाएगा जब राइट टू लेफ्ट शंट होता है। अब जो हाइपॉक्सिक हाइपॉक्सिया था उसका मतलब था कि ऑक्सीजन है लेकिन उसके लेवल कम है, हाइपो लेवल्स हैं। एनऑक्सिक एनॉक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही टिश्यूज़ के अंदर नहीं है। इसका सबसे पहला साइन ये होता है कि पेशेंट को लैसीट्यूड होता है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक और लेथार्जिक फील करता है जब आपको एनऑक्सिक एनॉक्सिया डेवलप हो जाता है।